इंडिया में पॉलिटिक्स कभी कभी आपके प्लेट तक पहुंच जाती है और जब लीडर्स के स्टेटमेंट्स और एक्शन कंपेयर करते हैं तो कई सीरियस सवाल खड़े होते हैं। आज का एपिसोड कोई ओपिनियन नहीं है। आज हम बात करेंगे फैक्ट्स, कोट्स और रियल इंसिडेंट्स के साथ। मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं बे टॉक शो आरके व्यूज। अनुराग ठाकुर जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं और हिमाचल प्रदेश से एमपी भी हैं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कैंपेन के दौरान फिश खाते हुए दिखाई दिए। कंटेस्ट क्या था? बंगाल में फिश खाना एक कल्चर नॉर्म है, तो पब्लिक मैसेज क्या गया कि वी रेस्पेक्ट लोकल कल्चर और करना भी चाहिए। यह बात बीजेपी के मल्टीपल लीडर्स ने भी बोली है कि उनकी पार्टी लोकल ट्रेडिशंस को रेस्पेक्ट करती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या यह कंसिस्टेंसी हर स्टेट में दिखती है या फिर मैसेजिंग रीजन के हिसाब से होती है? मतलब जहां पे उनको करेक्ट लगे वहां पे ये मैसेजिंग करते हैं कि हम कल्चरल उसको रेस्पेक्ट करते हैं, जहां उनको उनका साथ नहीं देती है पॉलिटिकली वहां पे वो दूसरे हिसाब से रहते हैं। अब एक और सिनेरियो देखते हैं दोस्तों। 2024 में तेजस्वी यादव जो बिहार के ऑपोजिशन लीडर हैं और आरजेडी के सुप्रीमो हैं, ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पे वो फिश खाते हुए दिखाई दिए थे नवरात्रि के टाइम पे। तो उस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक स्पीच में कहा था, इलेक्शन रैली के स्पीच में 2024 में, कि कुछ लोगों को देश की भावनाओं की परवाह नहीं है। साथ ही अमित शाह जी ने भी कई बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इशू को ट्रेडिशनली और सेंटिमेंट्स को हट करने के कंटेक्स्ट में बात की थी। आप यहाँ पे दो व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं कि फेस्टिवल के टाइम रिलीजन सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और व्यू पॉइंट दूसरा भी है कि फुड पर्सनल तो चॉइस होनी चाहिए, पब्लिक डिस्प्ले भी पर्सनल फ्रीडम है, तो आपकी चॉइस और मेरी चॉइस एक नहीं हो सकती है फूड के लिए। यहां पे एक सवाल पूछना जरूरी है कि क्या ये स्टैंडर्ड सब पर इक्वली अप्लाई होता है या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से डिसाइड है ये रिएक्शंस। अब एक बात और आप नोट कीजिए, यहाँ पे आजकल इंडिया में मीट बैन का बहुत फैशन चल रहा है। आप देखोगे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कई बार म्युनिसिपलिटी अथॉरिटीज द्वारा मीट बैन किया गया, जैसे जैन फेस्टिवल्स में या नवरात्रि में। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नवरात्रि के दौरान 2022 में मीट शॉप्स को बंद करने का ऑर्डर दिया था और ऐसे ही कई ऑर्डर्स यूपी में भी दिए जाते हैं। और मुंबई में भी हर साल आजकल जैन फेस्टिवल्स में जैन सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करने के लिए स्लॉटर हाउस और मीट शॉप्स को बंद रखा जाता है। अब यहाँ पे डिबेट ये आता है कि गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन क्या बोलती है। गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट का रिस्पेक्ट हो। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये है कि फूड चॉइस तो रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेगमेंट अगर उस दौरान नॉनवेज नहीं खा तो दूसरा समाज का तबका तो खा रहा, तो उनकी चॉइसेस का क्या है? मतलब ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, यहाँ पे पॉलिसी और पर्सनल फ्रीडम का भी एक सवाल उठता है। अब हम ये सब इंसिडेंट के साथ अगर देखेंगे तो एक पैटर्न बन चुका है। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पे कल्चरल नैरेटिव बन जाता है कि वहां पे फिश खाना जो है एक कल्चर के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं अगर बिहार की बात हो तो उसको रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जोड़ा जा रहा है। सिटीज में जो है इसको मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली और मुंबई वगैरह में इसको जो पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन के तौर पे देखा जा रहा है, और इलेक्शन में इसको जो है एक इमोशनल मैसेजिंग के तौर पे पेश किया जा रहा है। जैसे अगर बंगाल में फिश खाना एक इमोशनल वो देता है तड़का, वहीं पे बिहार में या यूपी में नॉनवेज खाना इमोशनल नेगेटिव होता है। तो ये सब चीजें जो एक पॉलिटिक्स इसमें बहुत बुरी तरह से गिर के आ रही है दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक साइड सही है या गलत है, ये हमारा सबका एक तरह से जो है ओपिनियन हो सकता है, सबका अलग अलग एक ओपिनियन बन सकता है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि एक तरफ सही है या दूसरी तरफ सही है, लेकिन स्टैंडर्ड्स जो है कंसिस्टेंट नहीं लगते। अपने फायदों के लिए इन स्टैंडर्ड्स को उठाया जा रहा है। जब स्टैंडर्ड्स कंसिस्टेंट नहीं होते तो सवाल उठना नेचुरल बन जाता है। अब इस हिसाब से हम देखा जाए तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या इंडिया में फूड चॉइसेस ट्रूली पर्सनल है? क्या आप ऐसा समझते हैं कि आज पर्सनल है, या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है? आज इस पार्टी की रिलीजन एक वो है, उनको वोट चाहिए तो उस हिसाब से वो बदल रहा है, या दूसरे सेगमेंट को दूसरे हिसाब से। अगर आपका आंसर है तो आप कमेंट्स में लिखिए। मैं हर इश्यूज में कमेंट रीड करता हूं। मैं और रमेश और बे टॉक शो के लिए आपका आभारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।